अगर आप बजट में नई कार लेने की सोच रहे हैं तो कृपया इसी साल गाड़ी खरीद लें, क्योंकि हो सकता है जो कार आज आप अपनी फैमिली के लिए प्लान कर रहे हैं वो अगले साल शोरूम से गायब हो जाए। और अगर गायब ना भी हुई तो हो सकता है कि उसी कार के लिए आपको 60,000 से ₹1,25,000 एक्स्ट्रा देना पड़े, सिर्फ एक नई रूल्स के चलते जिसका नाम है BS7 नॉर्म्स। देखो, BS7 नॉर्म्स कोई छोटा मोटा नॉर्म्स नहीं है, ये यूरो 7 नॉर्म की एग्जैक्ट कॉपी है। ये एक ऐसा एमिशन स्टैंडर्ड है जो डीजल इंजन से लेकर ईवीज तक की वाट लगाने वाली है। और इसीलिए जब पहली बार नवंबर 2022 में यूरोपियन कमीशन ने यूरो 7 एमिशन स्टैंडर्ड का ऑफिशियल ड्राफ्ट प्रपोज किया था, तो उनके अपने ही कार मेकर्स ने दबाकर यूरो 7 की विरोध करने लगा। इवन इटली, जर्मनी, फ्रांस, चेक रिपब्लिक और पोलैंड जैसे देश भी टोटली इसके अगेंस्ट में खड़ा था। और अंत में काफी डिस्कशन के बाद जो एक्चुअल यूरो 7 का प्रपोजल था उसको घटाकर थोड़ा सॉफ्टन कर दिया गया, जो 2026-27 में लागू होने वाली है यूरोप के अंदर। ये यूरो 7 नॉर्म्स खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ एग्जॉस्ट एमिशन ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा गैसेस जैसे कि अमोनिया और नॉन एग्जॉस्ट पोल्यूशन जैसे कि टायर और ब्रेक से निकलने वाली डस्ट भी रेगुलेट होंगे। इस एमिशन नॉर्म के तहत कार्स और बाइक्स में एडवांस ऑन बोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लेवल 3 आएगा, जो रियल टाइम में एमिशन को ट्रैक करेगा और ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट अलर्ट देगा। मतलब गाड़ी हर कंडीशन में क्लीन चलनी चाहिए। साथ ही BS7 में ईवीज और हाइब्रिड्स को भी कवर किया जाएगा, जिसमें बैटरी लाइफ, ड्यूरेबिलिटी और रिसाइकल नॉर्म्स भी चेक होंगे। मतलब मैन्युफैक्चरर्स को इंजन से लेकर एग्जॉस्ट सिस्टम तक सब कुछ रिडिजाइन करना होगा, जिससे हर एक कार महंगी होगी और छोटी बजट फ्रेंडली गाड़ियां सबसे पहले वैनिश होंगे। यानी कि BS7 एक डबल एज स्वॉर्ड है, जो एक तरफ पोल्यूशन कम तो करने वाला है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दोनों के लिए डिजास्टर है। लेकिन जिस कारण से गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा है, यानी कि पोल्यूशन, क्या वो सच में BS7 नॉर्म से खत्म होगा इंडिया के अंदर? क्योंकि पोल्यूशन की जिम्मेदार सिर्फ व्हीकल्स नहीं है। और इसीलिए आज हम इन डेप्थ जानेंगे कि BS7 नॉर्म्स इतना टफ क्यों है, क्यों ये एक डिजास्टर है एक मिडिल क्लास से लेकर ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए, और कैसे BS7 डीजल इंजन की मार्केट में सबसे बड़ा काल बनकर खड़ी हुई है। दरअसल BS7 नॉर्म्स की सीधा रिलेशन यूरोपियन यूनियन की यूरो 7 नॉर्म से है। मतलब जो एमिशन स्टैंडर्ड यूरोप में 2026-27 के बाद लागू होने वाली है, उन्हीं का ऑलमोस्ट कार्बन कॉपी इंडियन गवर्नमेंट अपनी BS7 नॉर्म्स के थ्रू लेकर आने वाली है इंडिया के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रहा है। देखो, इसका सिंपल रीजन गवर्नमेंट बताते हैं कि पोल्यूशन कंट्रोल। आज के टाइम में इंडिया की मेजर सिटीज में AQI लेवल दुनिया की सबसे खराब लिस्ट में आती है और रोड ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन का एक बड़ा कल्प्रिट माना जाता है। लेकिन असली कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। देखो, गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन हो, ताकि एक तरफ पोल्यूशन कम हो और दूसरी तरफ इंडिया अपनी ऑटोमोबाइल मार्केट को एक्सपोर्ट फ्रेंडली बना सके। मतलब अगर गाड़ी यहाँ पर BS7 स्टैंडर्ड के हिसाब से बनेगी तो उसी गाड़ी को यूरोप या और डेवलप कंट्रीज में भेजना इजी होगा, जिससे गवर्नमेंट को एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होगा। अब सुनने में तो ये बहुत ही आसान है और बहुत अच्छा भी, लेकिन BS7 नॉर्म्स BS6 फेज 2 से बहुत टफ है। BS7 कार्स में OBD की लेवल 3 सिस्टम कंपलसरी होगा, जो रियल टाइम में एमिशन डेटा ट्रैक करेगा और स्लाइटली बढ़ने पर भी ये अलर्ट करेगा। मतलब कार हर कंडीशन में, चाहे ट्रैफिक जैम हो, हाई स्पीड में हो या फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर में हो, उसको एमिशन लिमिट्स के अंदर ही करना होगा। और ऑब्वियसली जब रूल्स इतने टफ हो जाएंगे तो सबसे पहले इम्पैक्ट मैन्युफैक्चरर्स पर ही पड़ेगा। ऑटोमोबाइल कंपनीज को BS7 मीट करने के लिए अपने इंजन्स, कैटलिटिक कन्वर्टर्स, एग्जॉस्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम सबको रीडिजाइन करना होगा, जिससे कि R&D कॉस्ट बढ़ेगी। इसके बाद दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा प्रोडक्शन कॉस्ट पे। BS7 कंप्लाइंट इंजन बनाने में एडवांस मटेरियल्स, बेटर फिल्ट्रेशन सिस्टम और हाईटेक सेंसर्स की जरूरत होगी, जिससे इनके प्राइसेस बढ़ेंगे और कुल मिलाकर ये खर्चा सीधा कंज्यूमर तक ट्रांसफर होगा। लेकिन कंज्यूमर साइड पे भी प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म नहीं होगी। BS7 गाड़ी को मेंटेन करना भी महंगा होगा, क्योंकि उनमें हाई टेक सेंसर्स, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे एडवांस इलेक्ट्रिकल सेंसर बेस्ड सिस्टम होंगे। और ऐसे में गाड़ी अगर जरा भी लिमिट क्रॉस करेगी या फिर कभी खराब होगी तो उन्हें रिपेयर करने में एक मोटा खर्चा बैठेगा कंज्यूमर्स को। मतलब मैन्युफैक्चरर्स के लिए BS7 एक इंजीनियरिंग और फाइनेंशियल नाइटमेयर तो है ही, साथ में कंज्यूमर्स के लिए भी पॉकेट पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का बोझ है। लेकिन इस BS7 से जिसको सबसे बड़ा खतरा है वो है डीजल इंजन वाली SUVs। देखो, डीजल इंजन
इंजन्स ऑलरेडी BS6 के टाइम पे ही सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि SCR और DPF जैसे एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज उनमें लगानी पड़ी थी। अब BS7 के बाद इनमें और एडवांस और आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम लगाना पड़ेगा, जो कॉस्ट को और डबल कर देगा। यानी कि जो डीजल कार 12 लाख की थी वो अब 14-15 लाख तक चली जाएगी। और ऐसे में जब छोटी डीजल हैचबैक बनाने का कॉस्ट इतना बढ़ जाएगा कि उसकी शोरूम प्राइस एक पेट्रोल SUVs के बराबर हो जाएगी, तो नेचुरली मैन्युफैक्चरर्स उसको डिसकंटिन्यू ही कर देंगे। यानी कि BS7 आने के बाद छोटी डीजल गाड़ियों का खात्मा ऑलमोस्ट पक्का है। और यही रीजन है कि स्मॉल बजट कार सबसे पहले वैनिश होंगे। क्योंकि देखो, प्रीमियम कार बायर्स के लिए 1 से 1.5 लाख एक्स्ट्रा कॉस्ट देना ज्यादा मैटर नहीं करता है। लेकिन जो आदमी 6 से 7 लाख या फिर 8 से 10 लाख के हैचबैक लेने आता है, उसके लिए 1 से 1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा देना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। मतलब मारुति ऑल्टो, वैगनार, Hyundai i10, टाटा टियागो जैसे बजट मॉडल्स सबसे पहले डिसकंटिन्यू होने के खतरे में हैं, क्योंकि इनमें इतना एक्स्ट्रा कॉस्ट जस्टिफाई करना और कस्टमर को सेल करना बहुत मुश्किल होगा कंपनीज के लिए। दूसरी तरफ प्रीमियम मॉडल्स जैसे कि Hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस, टाटा हैरियर, टोयोटा इनोवा सर्वाइव जैसे तैसे कर लेंगे, क्योंकि उनके बायर्स के लिए 1 से 2 लाख का डिफरेंस मैनेजेबल है। ये एक डेंजरस शिफ्ट होगा जहां आम आदमी की अपनी कार लेने की होप और दूर हो जाएगी और गाड़ी एक लग्जरी प्रोडक्ट बन जाएगी। और अभी तो एक और हिडन एंगल बाकी है इस BS7 की। देखो, BS7 आने के बाद मार्केट में EV ट्रांजिशन को एक्सेलरेट किया जाएगा। जब आइस गाड़ियां इतनी महंगी हो जाएगी तो कंज्यूमर EV को एक वाइबल अल्टरनेटिव के तरह देखने लगेंगे, चाहे फिर चार्जिंग इंफ्रा कितना भी वीक क्यों ना हो। वैसे भी गवर्नमेंट तो चाहती भी यही है कि लोग धीरे धीरे EV को अडॉप्ट करें, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडिया में EV चार्जिंग नेटवर्क अभी इतना मैच्योर नहीं है कि वो मास एडॉप्शन को हैंडल कर सके। मतलब एक तरफ BS7 आइस व्हीकल्स को खत्म तो करेगा ही, और दूसरी तरफ उन EVs को पुश करेगा जिनको चार्ज करने के लिए हमारे पास चार्जिंग इंफ्रा ही नहीं है, और जिसके चलते आम कंज्यूमर्स एक वैक्यूम में अटक जाएगा। ना सस्ती पेट्रोल डीजल कार मिलेगी, ना ही रिलायबल EV ऑप्शन। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स BS7 को नेसेसरी डिजास्टर बोलते हैं, जो शॉर्ट टर्म में मिडिल क्लास और मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक नाइटमेयर है। पर असली सवाल यह है कि जो इतना बड़ा तमाशा हो रहा है BS7 नॉर्म्स के नाम पर, क्या सच में इससे पोल्यूशन कंट्रोल होंगे? क्योंकि अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो व्हीकल सिर्फ एक हिस्सा है पोल्यूशन पजल का। इंडिया में मेजर पोल्यूशन सोर्सेज है कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, कंस्ट्रक्शन डस्ट, स्टम्बल बर्निंग, इंडस्ट्रियल एमिशंस और इवन डोमेस्टिक फ्यूल बर्निंग। दिल्ली NCR जैसे रीजन्स में तो विंटर के टाइम पर एक्वाइस सिर्फ गाड़ियों की वजह से खराब नहीं होता, बल्कि परेली जलाने से लेकर डस्ट और थर्मल प्लांट्स की वजह से चोकिंग स्मोक बन जाता है। मतलब गाड़ियों पर इतना स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाकर शायद एमिशन तो कम हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल पोल्यूशन क्राइसिस सॉल्व नहीं होगा। दूसरा पॉइंट यह है कि गाड़ियों का एमिशन तभी कम होगा जब पुरानी BS3 और BS4 वाली मिलियंस ऑफ गाड़ियां रोड से हटेंगी। लेकिन सवाल यह है कि उन कार्स को एक्सपायर होने के लिए अब भी बहुत साल बाकी है, और ना ही गवर्नमेंट ने कोई सॉलिड स्क्रैपिंग पॉलिसी अभी तक प्रॉपरली इम्प्लीमेंट की है। और आयरनी यह है कि अगर गवर्नमेंट ने इतनी ही स्ट्रिक्टनेस कंस्ट्रक्शन डस्ट कंट्रोल, स्टबल बर्निंग और कोल प्लांट्स के एमिशन नॉर्म्स पर लगाई होती, तो पोल्यूशन रिडक्शन का इम्पैक्ट BS7 के कंपैरिजन में 10x होता। मतलब BS7 एक शोकेस बन सकता है कि हाँ, इंडिया स्ट्रिक्ट है पोल्यूशन पे, लेकिन एक्चुअल में ये आम आदमी और मैन्युफैक्चरर पे ज्यादा बर्डन डालेगा पोल्यूशन में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट के बिना। तो आखिर में कंक्लूजन ये है कि BS7 नॉर्म्स पोल्यूशन कंट्रोल के लिए अच्छा स्टेप है, लेकिन ये पूरा सोल्यूशन नहीं है, और ऊपर से ये आम आदमी और कार मेकर्स के लिए एक बर्डन है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ।